सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का एक समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह आई है कि रामायण कितना प्रामाणिक है। तो देखिए, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में राम का नाम फैला हुआ था। अगर दुनिया में किसी का सबसे ज्यादा नाम फैला हुआ है तो राम का नाम। चाहे कंबोडिया का मंदिर हो, वहां भी राम का नाम फैला हुआ है। इसके साक्ष्य आपको, ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत सारे देशों में मिल जाएंगे। मलेशिया, इंडोनेशिया, इटली, यूरोप, सभी जगह मिल जाएंगे। और भारत का तो कण कण जो है वह राममय है। इतनी परंपरा से रामलीला होती आई है। रामलीला का वर्णन तो हरिवंश पुराण में भी है, जिसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है वहाँ पर जो है वो रामलीला खेली जाती थी। तो रामलीला देखते हैं भारत में हर गांव गांव में खेली जाती थी, शहर शहर में खेली जाती। तो जाहिर सी बात है कि परंपरा बहुत लंबी पुरानी है और ये एकाएक तो नहीं आएगी। सारी कथाएं एक से मिलती जुलती हैं। तो भारत में रामायण जो है बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ रहा है और वाल्मीकि आदि कवि रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े जो साहित्यकार रहे हैं उन्होंने भी वाल्मीकि आदि कवि का जिक्र किया है, रामायण के पात्रों का उल्लेख किया है। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी प्राचीन होगा। देखिए, अश्वघोष जो हैं जिन्होंने बुद्ध चरित्र रचा है, जिस समय त्रिपिटक की रचना हो रही थी उस समय के ही वो भी हैं अश्वघोष। और उन्होंने अपनी रचना में वाल्मीकि का भी जिक्र किया है, दशरथ का, राम का, सबका जिक्र किया है। तो इससे पता चलता है कि उस समय तक काफ़ी लोकप्रियता थी। तो रामायण तो काफ़ी पुराना ऐसे ही सिद्ध हो जा रहा है। वैसे अगर इस तरह से परंपरा के हिसाब से अगर रामायण का वो करें तो रामायण का जो भगवान राम का जो जन्म है वह तो काफ़ी पुराना सिद्ध होता है। भगवान श्री राम का अवतार जो है परंपरा के हिसाब से श्वेत वराह कल्प में हुआ था, उसके 7वें वैवस्वत मनवंतर में हुआ था और 24वां त्रेता युग चल रहा था वह। तो इस अगर काल गणना के हिसाब से देखें तो ये तो 2.25 करोड़ के आसपास का वर्ष पूर्व आ रहा है। रामायण का जिक्र तो बहुत सारे ग्रंथों में है, महाभारत में भी आपको जिक्र मिलेगा, महाभारत काल में भी है। तो महाभारत ग्रंथ कितना पुराना है। भगवान वेदव्यास का जो समय है, भगवान कृष्ण के समय का जो है वह ईसा पूर्व 3200 के आसपास का है।
भुसुंडी रामायण हो, हरिवंश पुराण हो, पद्म पुराण हो, पीयूष पुराण हो, वायु पुराण हो, संजीवनी रामायण हो, सभी में इसका जिक्र है। तो इनकी प्रामाणिकता तो ऐसे हो जाती है। और वैसे ज्योतिष के हिसाब से भी अगर भगवान राम का जब देखा जाता है कि भगवान राम कब थे, तो ज्योतिष के हिसाब से जो गणना होती है, जो आज उनका जो उनकी जयंती मनाई जाती है, तो कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण में जो ग्रह नक्षत्र की जो स्थिति दी गई है, तो देखिए बालकांड में इस चीज को दिया गया है। बालकांड के 18वें सर्ग में के वो 8 से लेकर के 10 जो श्लोक हैं, 8, 9, 10, इन तीनों श्लोकों में भगवान राम के जन्म का वह कालखंड दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो यज्ञ की समाप्ति हो गई, उसके बाद जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष आज भी मनाई जाती है, 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र था, कर्क लग्न था उस समय, तो उसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। और उस समय स्थिति क्या थी कि सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये जो 5 ग्रह हैं, ये उच्च के थे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, 5 ग्रह उच्च बहुत कम के हुए हैं। तो ये 5 ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र उच्च के थे, और लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। तो यह ज्योतिष की स्थिति बताई गई है। अब इसके हिसाब से ये जो स्थिति बता दी गई, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया। तो वैज्ञानिकों ने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें कि आप किसी भी ग्रह नक्षत्र की स्थिति को डालेंगे तो कितना भी पुराना हो तो उसको निकाल देंगे। हालांकि इस बात को अवश्य ही कहा जाएगा कि वह स्थिति जो इसमें दी गई है, वह स्थिति कितने समय बाद रिपीट होती है, तो वह उसके भी पीछे बहुत जा सकती है। लेकिन जो सबसे नज़दीक की जो स्थिति है, जहाँ मतलब जो हम लोग को लास्ट समय जो वह स्थिति मिली है, तो उसको भी अगर देखा जा रहा है तो ये 5114 ईसा पूर्व की स्थिति मिल रही है। तो इतना पुराना तो मिल रहा है, और इसमें सटीक मिल जाता है। इस प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में गणना सटीक मिलती है। तो उसके आधार पर अगर देखा जाएगा तो उतने समय का, मतलब ईसा पूर्व मान लीजिए कि लगभग 5000 मान लीजिए, ईसा पूर्व लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व का समय निकलता है। वैसे भी बौद्धों के जातकों में भी भगवान राम की कथा है, दशरथ जातक है, उसमें भी कथा है। और जो अन्य जगह पर भी जो मिले हैं वह भी आपको देख लेना चाहिए। अन्य जगह जैसे तुर्किस्तान जो है, वहाँ पर जो है खोतान रामायण मिला है, खोतान प्रदेश है, तो वहाँ पर खोतान रामायण मिला है, जिसका कि वर्णन आता है। तो वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रमाण आता है, बहुत पीछे का है, वह भी शायद 7वीं 8वीं शताब्दी का है। सटीक डेट तो मुझे लगता है 7वीं 8वीं शताब्दी का है। और नेपाल में तो पूरी की पूरी पांडुलिपि 10वीं शताब्दी की प्राप्त हुई है, जिसमें वाल्मीकि रामायण के सारे श्लोक हैं मौजूद। जैनियों ने भी पौम चरियु नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है, उसमें राम की पूरी कथा है। तो राम की पूरी कथा, हालांकि कथा थोड़ी सी अलग है जरूर, तो कथा की थोड़ी थोड़ी भिन्नता करके तो बहुत जगह है। तो चाहे बौद्ध ग्रंथ हों, चाहे जैनियों के ग्रंथ हों,
सभी जगह जो है राम का नाम तो अवश्य किसी न किसी रूप में आया है, राम की कथा अवश्य कुछ न कुछ आई है। अगर इसे अभिलेख वगैरह की बात करें तो स्पिट्जर पांडुलिपि जो है तो वह भी दूसरी ईसा पूर्व दूसरी सदी तक जाती है। तो स्पिट्जर पांडुलिपि में भी रामायण की कथा का उल्लेख है, रावण का उल्लेख है, हनुमान का, राम का, सीता का, इन सब का उल्लेख है। तो स्पिट्जर पांडुलिपि के हिसाब से भी कथा तो बहुत पुरानी जा रही है। तो प्रमाण तो ऐसे मिल ही रहे हैं कि भाई रामायण तो ऐसे ऐसे समय में हुआ था। और कथा में थोड़ी बहुत भिन्नता आती है। रामायण की बहुत सारी प्राचीन प्राचीन टीकाएं पड़ी हुई हैं। कथक टीका है और गोविंद राज की भूषण टीका है, नागोजी भट्ट की जो है, और तिलक या रामाभिरामी व्याख्या है, महेश्वर तीर्थ की तीर्थ व्याख्या है, त्र्यंबक राज मखानी की धर्मकूत व्याख्या है। तो इस तरह से बहुत सारी जो है टीकाएं रामायण पर तो सभी लोगों ने कुछ न कुछ टीकाएं लिखी। तो ऐसे तो ये झूठी कहानी तो इतनी ज़्यादा लोकप्रिय होती नहीं, इतना प्रमाण होता नहीं। उनकी वंशावली, भगवान राम की वंशावली भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। तो आज भी जब अयोध्या का वह कांड चल रहा था, जो प्रमाण मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जज साहब, तो आज भी जो उनके वंश के हैं वो राजे लोग हैं, जो कुश के परिवार के हैं, तो उन लोगों ने वो ला करके अपनी पूरी वंशावली दिया। तो भगवान राम की वंशावली आज भी उपलब्ध है और उन लोगों ने प्रमाण दिए हैं। तो इस तरह से रामायण का प्रमाण तो उपलब्ध हो जाता है, अयोध्या का प्रमाण भी उपलब्ध है। तो अयोध्या का प्रमाण जो ह्वेनसांग है उसने भी बताया हुआ है। तो कितने भी प्राकृतिक ग्रंथ, जैनियों के ग्रंथ जो हैं, आवश्यक चूर्णी नाम का ग्रंथ है, बताते हैं। तो इसमें जो है अयोध्या को अयोध्या लिखा हुआ है। तो प्रमाण तो मिल ही रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं बिना प्रमाण के कोई ऐसी कथा थोड़ी ना सब जगह इतनी लोकप्रिय हो जाएगी, इतने वाइड स्प्रेड लेवल पर। तो यह इसको हम लोगों को यह सटीक जो है स्वीकार करना ही पड़ेगा कि रामायण जो है काफ़ी लोकप्रिय रहा और भगवान राम जो हैं वो एक ऐतिहासिक पात्र है, क्योंकि उनकी वंशावली है मौजूद रही है और लव कुश का भी शासन काल रहा है। कुश वंश से चलता आ रहा है। कछवाहा राजपूत जो हैं वो कुश वंश के माने जाते हैं और कुशवाहा बिरादरी भी आज मौजूद है। तो वे कुश वंश के ही माने जाते हैं। तो ये जो है ऐसे हवाई नहीं है, इसकी जड़ काफ़ी मजबूत है। वैसे इसको मिथ कहने की कोशिश तो बहुत सारे जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन लोगों ने की है, क्योंकि वे लोग तो रामायण महाभारत को मिथ कहने के चक्कर में तो पड़े ही रहते हैं। लेकिन उनके कहने मात्र से नहीं हो जाएगा ना, वे कोई सर्टिफिकेट देने वाले पुरोधा थोड़ी ना है। तो इतिहासकार सब भी स्वीकार कर रहे हैं ये कोई छोटी मोटी कथा नहीं है, इसकी लोकप्रियता बहुत गहरी है, जड़ों में जमी हुई है और भारत के हर गांव क्षेत्र में इसकी कथा प्रचलित रही है और भारत के बाहर भी रही है और इसके सारे प्रमाण मिलते हैं हर तरह के। अब राम सेतु जो है वह अभी तो साक्षात प्रमाण है, वो समकालीन प्रमाण है।
और जहाँ पर बताया गया था, जैसे बताया गया था, ठीक उसी तरह का राम सेतु मिलता है। तो राम सेतु अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। उसी के संदर्भ में देखते हैं तो हम लोग को नेपाल में भी, नेपाल के इतिहास में बहुत ही कम छेड़छाड़ हुआ है, तो वहाँ भी राजा जनक का सब मिलता है प्रमाण। तो और अगर श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका में भी रावण की कथाएं हैं, रावण के महल मिलते हैं। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि वो रावण, वो लंका नहीं था, वो रावण नहीं था। तो इस तरह से बेकार की बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से कोई इतना लंबा इतिहास ऐसे नहीं चल जाता, इतनी गहराई में नहीं उतर जाता और एक एक घर घर में लोकप्रिय नहीं हो जाता है। उसकी जड़ें मजबूत होती हैं तभी ऐसा होता है, नहीं तो कपोल कल्पित बातें कुछ समय के बाद मिट जाती हैं। तो भगवान श्री राम और रामायण का, वाल्मीकि जी का, वाल्मीकि जी जो है उनका इतिहास रहा है, प्रचेता ऋषि के पुत्र रहे हैं वे। और यह भी बताया गया है कि पूर्व जन्म, मान लीजिए पूर्व जन्म की बात न भी मानी जाए, जिसमें कि वे रत्नाकर डाकू थे या जो है, और मगर ये कह दिया जाए कि नहीं भाई हम वाल्मीकि को उसके पूर्व जन्म का, तो खैर कुछ लोग प्रमाण नहीं मानते हैं कि वो रत्नाकर डाकू थे, या कुछ लोग कहते हैं अग्नि शर्मा नाम के थे, तो उसको नहीं मानते हैं। तो फिर भी प्रचेता ऋषि के पुत्र तो वो तो मानना पड़ेगा। तो ऐतिहासिकता तो इसमें आती है क्योंकि वो पुलस्त्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र के तो आपके मंत्र भी मिलते हैं। तो और ये प्रचेता, ये जो इन्हीं लोग के भाई थे, विश्वामित्र के तो मंत्र भी हैं। और ऋग्वेद में भी वर्णन है, वशिष्ठ का भी ऋग्वेद में वर्णन है। तो इस तरह से इतिहास तो इनका सिद्ध हो जाता है। और नहीं मानने वाले को तो दुनिया में क्या किया जाएगा, वो चाहे तो किसी को भी कुछ ना माने। लेकिन जब इतनी चारों तरफ से इतनी जो है हम लोग को वो कथाएं, कहानियाँ मिल रही हैं, इतने मंदिर मिल रहे हैं, इतनी परंपराएं मिल रही हैं, और इतने साहित्य मिल रहे हैं, अभिलेख मिल रहे हैं, तो फिर भी, और फिर राम सेतु भी मिला है, तो कैसे नहीं माना जाएगा। और वाल्मीकि रामायण का जो संस्कृत, ये शास्त्रीय संस्कृत है या, तो यह पाणिनि के समय से पहले का सिद्ध होता है। तो पाणिनि के समय से पहले का सिद्ध होता है इसकी जो काव्य रचना है। तो वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। तो उनसे पहले के कोई कवि माना नहीं जाता जिनकी रचना में प्राप्त हो। तो आदि कवि हैं, पाणिनि के पहले माने जाते हैं। तब पाणिनि के काल देख लीजिए, उसके पहले के हैं तो बहुत पुराना समय है। तो यह जो है इतिहास के संदर्भ में आप देखेंगे, सबको मिला जुला करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इतिहास जो है यह वाल्मीकि के, श्री राम के, रामायण के पक्ष में जाता है। तिब्बती रामायण की 6 प्रतियां प्राप्त हुई हैं। तो ये जो तिब्बती रामायण है, तो इसमें भी राम की कथा है। ठीक है, कथा भेद तो कुछ है उसमें, लेकिन
फिर भी इतना तो जरूर है कि भाई रामायण तो लोकप्रिय था, तभी उन लोगों ने भी कथाएं लिखी। तो तिब्बती रामायण भी जो है वो 8वीं सदी का माना जाता है। तो इतना तो जरूर हो गया कि जो वहाँ तक लोकप्रिय हो गया, तिब्बत में लोकप्रिय हो गया। खोतान का तो मैंने आपको बताया ही। तो गुप्त काल में भी जो है इनका पूरा वो मिल जाता है, इसके मंदिर वगैरह सब बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे। तो हम लोग रामायण को प्रमाणिक तो मानते ही मानते हैं। और इतिहासकार भी इसमें, वामपंथी इतिहासकारों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी इतिहासकार तो भगवान राम को की ऐतिहासिकता पर तो इतराज नहीं करते हैं। उनका मानना है कि नहीं, ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं, ये कोई कल्पना की बात नहीं रहे। हरि ओम।